हर हर महादेव, जय महामाई की। दोस्तों, आज का टॉपिक है एनर्जी विसर्जन कहां, कब और कैसे करें। ये बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा थी और हमने चैनल नहीं बनाया था, उससे पहले भी बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते थे। तो एनर्जी विसर्जन बहुत सारे लोग समझते हैं कि जैसे हमने कोई पूजा पाठ हवन वगैरह किया और उसकी जो राख होती है उसे हम कहां विसर्जन करें जिससे कि हमें उसका फल प्राप्त हो सके, हमारे जो द्वारा किया गया कोई भी कर्म है उसका। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसे एनर्जी विसर्जन नहीं कहते। एनर्जी विसर्जन बिल्कुल अलग सिस्टम होता है और वो बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है जिससे हर आदमी के बस की मतलब करना नहीं होता है। और ये जो विधि और विधान है ये सब गुरु के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। यूट्यूब पर या इसको वैसे लिख करके बताएं तो ये मतलब उचित नहीं होता और ना ही किसी गुरु ने इसके विषय में इतना विस्तार से बताया है। और हर एनर्जी विसर्जन के मंत्र अलग अलग होते हैं, उनकी पूजाएं अलग अलग होती हैं, उनकी सामग्री और संध्याएं अलग अलग होती हैं, उनकी पूजा पाठ करने के समय भी विशेष अलग अलग ही होते हैं। कहां पर एनर्जी विसर्जन करनी है और कितने दिन बाद करनी होती है और एनर्जी विसर्जन के बेनिफिट क्या क्या व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, आज ये सब मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने के लिए जा रहा हूं। और इसमें आप ये छोटी मोटी जो पूजा जैसे आप कराते हो, हवन कराते हो, कोई काम कराते हो, तो इसमें आप इस जगह पे भी अगर कर लोगे तो भी आपको मतलब जो है लगभग 10, 20, 25, 50% लाभ होगा ही होगा। दोनों तरीके समझ लेना और दोनों तरीके से मैं आज आपको बता दे रहा हूं। जैसे आपने कोई हवन कराया और हवन करने के बाद उस हवन की रात को हम कहीं जाकर के डालते हैं तो वो भी एक छोटा मोटा एनर्जी विसर्जन का ही रूप होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति रोगी है और उसका रोग समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा और आपने किसी आचार्य से या आपने किसी तांत्रिक से उसके रोग निवारण के लिए कोई हवन कराया, पूजा कराई, तो पूजा कराने के बाद में आपको करना क्या है, वो हवन की सामग्री और जो भी जिस आसन पर माला से जाप किया है या जो भी मूर्ति रखी है जिसके सामने जाप किया है, वो सारी सामग्री ले जा करके आपको इकट्ठी करके किसी बहती हुई नदी के अंदर प्रवाहित कर देनी चाहिए। इससे उस व्यक्ति का धीरे धीरे रोग समाप्त होना शुरू हो जाता है। यह उनके ऊपर निश्चित करता है कि रोग कितना गंभीर और कितना पुराना है, कितनी बार उन्हें एनर्जी विसर्जन करनी पड़ेगी उसकी। अगर किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा है, कहीं पर भी लाख प्रयास करते हैं, कोशिश करने के बाद भी उसका व्यापार नहीं चलता है, तो उसकी भी बहुत सारी ऐसी पूजाएं होती हैं। पूजा करने के बाद में जो हवन की राख होती है उसकी भी मतलब उस राख को लेकर के आपको किसी पवित्र नदी में, शुद्ध नदी में वहां जाकर के एनर्जी विसर्जन आपको रात्रि के समय करनी होती है, दिन में नहीं करनी, क्योंकि दिन और रात का और संध्या काल का भी इसमें बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यदि कोई दुश्मन हमारा ऐसा है जो बहुत ही दुर्दांत है, जिससे हमें हर समय हर पल किसी ना किसी चीज का खतरा बना रहता है, उसकी शक्ति इतनी ज्यादा है, परिवार में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके है, पैसे में भी वो हमसे बहुत ज्यादा है और हमें उससे प्राण संकट जैसे भय उत्पन्न होते हैं, तो उसके संपूर्ण बल को, पराभव को नष्ट करने के लिए जो एनर्जी विसर्जन किया जाता है वो किसी जमीन में, पहाड़ी क्षेत्र में या मतलब जो है जहां पर अधिकांश रूप में जो लोग मुर्दों को जलाया जाता हो, ऐसे शमशान घाट के अंदर उसका एनर्जी विसर्जन किया जाता है। इसी तरीके से दुश्मन को बर्बाद करने के लिए, दुश्मन की सारी क्रियाओं को पूरे तरीके से नष्ट करने के लिए, उसके काम धंधे को, उसके परिवार के प्यार को, उसके पैसे को, उनके इनकम के रास्ते को, उसका जो भी वो है आपको दिख रहा है कि उसको हर तरीके से बर्बाद ही करना पड़ेगा और एक एक पाई के लिए उसे तबाह करने के लिए एनर्जी विसर्जन किया जाता है। तो वो किसी कटीले पौधे जैसे बबूल, बेरिया के पौधे, ऐसे कोई जंगल जो होता है उसके बीच में जाकर के रात्रि के मध्य समय, रात्रि के 12 बजे उसका एनर्जी विसर्जन करना होता है। व्यापार की गति को उच्च शिखर पर ले जाने के लिए, मतलब बहुत ऊपर लेवल पर ले जाने के लिए, मतलब
बहुत ही ऊंचा ले जाए, देश विदेश में व्यापार फैल जाए, व्यापार की कोई सीमा ना हो। ऐसी एनर्जी विसर्जन के लिए हमें समुद्र में जाना होता है, वहां समुद्र में कम से कम 1 हफ्ते तक एनर्जी विसर्जन करना होता है विधि प्रकार से। वो सब सारी क्रियाएं अलग अलग होती हैं। दुश्मन को किसी मारण स्थिति में पहुंचाने के लिए, अगर दुश्मन ऐसा लगता है कि हमारे परिवार को खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा, मिटा देगा ये, और इसको अगर नष्ट नहीं किया गया तो हमारा परिवार बिल्कुल सुरक्षित नहीं रह सकता, तो ऐसे दुश्मन को बर्बाद करने के लिए, उसके पूर्णतः परिवार को समाप्त करने के लिए कुछ विशेष विधियां होती हैं। उसके द्वारा आप उस का एनर्जी विसर्जन किसी, जैसे काशी विश्वनाथ का शमशान घाट है वहां पर, या कोई और ज्यादा भयंकर चलने वाला शमशान घाट है, या पहाड़ी किनारा हो पहाड़ का, और वहां पर नदी बहती हो और पास ही कोई शमशान घाट हो, इन तीनों का जहां पर संगम रहता हो, वहां पर एनर्जी विसर्जन करने से दुश्मन पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है और भयंकर मुसीबत में वो आ जाता है। किसी का काम धंधा बंद करने के लिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि वो आपके काम को बिगाड़ रहा है और अपने काम के कारण और आपको बहुत बड़ा नुकसान दे रहा है, आपको बहुत बड़ी हानि पहुंचा रहा है, और लाख प्रयास करने के बावजूद भी वो आपकी बात नहीं मान रहा, आपको आपके प्रति उसकी कोई संवेदनशीलता नहीं है, और वो निरंतर आपको नुकसान पर नुकसान पहुंचाए चला जा रहा है, आपका कोई प्रयास काम नहीं कर रहा, तो ऐसे व्यक्ति की एनर्जी विसर्जन करने के लिए, पूजा करने के लिए राख को हमें बबूल के वृक्ष के नीचे दबाना होता है। बबूल हो या बेरिया का पौधा हो, उसका एक विशेष समय होता है, उस समय पर इसको दबाया जाता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका मैं समय नहीं बताऊंगा आपको। कुछ लोग तो छोटी छोटी बातों को लेकर के अकारण में बैठ जाते हैं, दुश्मनी लेकर के, तो ऐसा मैं आपको नहीं बताने वाला। अगर किसी के लव रिलेशन है, किसी की घरवाली छोड़ करके चली गई है, मनाने के बाद भी नहीं आ रही, माफी मांगने के बाद भी नहीं आ रही, माँ बाप के पास जाकर के बैठ रही है, या अपनी मर्जी से किसी दूसरी जगह चली गई है, लाख प्रयास करने के बाद भी वो नहीं आ रही है, तो उसके लिए जो भी आप पूजा पाठ करते हैं और उसकी राख वगैरह जो कर लेते हैं, या कुछ भी XYZ काम करते हैं, तो उसकी एनर्जी विसर्जन हमें आम के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, अशोक वृक्ष के पेड़ के नीचे करनी होती है। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे एनर्जी विसर्जन के वो हैं, पार्ट हैं, सैकड़ों प्रकार की विधियां होती हैं, और इनके अलग अलग मंत्र होते हैं। दुश्मन की शक्ति को खींचकर, आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आपको दुश्मन का कोई फोटो है, ना कोई कुछ भी आपके पास दुश्मन का नहीं है, तो उसकी एनर्जी को पूरे तरीके से अपने पास खींचकर, अपने उसके प्राण तक भी अगर कोई सिद्ध साधक होता है तो खींच लेता है, और जब उसको लगता है कि अब इसकी एनर्जी को मतलब कहां डालना है, तो वो अपनी इच्छा अनुसार वो उस व्यक्ति को दंड दे सकते हैं। ये एक विशेष सिद्ध गुरुओं की कहानी होती है, ये कोई साधारण खेल नहीं है। किसी की एनर्जी को खींचना और उसको मतलब कहीं भी डाइवर्ट कर देना, ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं होता, ये बहुत बड़ा होता है। बेशक उसका आपके पास कुछ भी ना हो, मत फोटो हो, मत कोई पैर की मिट्टी हो, मत कुछ भी ना हो, केवल एक उसका मतलब नाम होना चाहिए, और टारगेट अपने आप सेट हो जाते हैं उसके। तो कैसे करना है, क्या करना है, तो दुश्मन को पूर्णतः बर्बाद करने के लिए एनर्जी विसर्जन जो होते हैं वो ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में और पहाड़ी शमशान घाटों के अंदर होते हैं, जिनको पूरे तरीके से बर्बाद करना होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे पीछे अकारण ही पड़ा हुआ है, और आप रियल में किसी का बुरा भी नहीं चाह रहे, आप अपने काम से काम करें, मगर फिर भी लोग आपसे जल रहे हैं, ऐसा होता है कई बार, ये हमने देखा है कि आपने उनका ना तो कोई बुरा सोचा ना कुछ किया, मगर फिर भी उनको आपसे जलन है बहुत ज्यादा। तो ऐसे व्यक्ति का एनर्जी विसर्जन मतलब जो है जंगली तुलसी की जड़ में करना होता है। आप वहां कर देंगे तो धीरे धीरे उसका बिगड़ेगा भी कुछ नहीं, और वो आपसे प्यार करना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे आपके उससे अच्छे संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे अहंकारी घमंडी लोग होते हैं, बहुत सारी अहंकारी औरतें होती हैं, बहुत सारे पुरुष होते हैं जो हर व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर नीचा दिखाना चाहते हैं। जरा सी कोई बात हो गई, उसी के ऊपर दुश्मनी लेकर के बैठ गए, उन्हीं के ऊपर मतलब जो उनके साथ झगड़ा करने के शुरू हो गए, उन्हीं के साथ मारपीट करने के शुरू हो गए। ऐसे व्यक्तियों की एनर्जी विसर्जन जब की जाती है, उनके लिए कोई पूजा पाठ की जाती है, तो किसी गंदे नाले के अंदर की जाती है, जो सबसे ज्यादा गंदा हो, मलमूत्र विष्ठा आदि हो, वहां उसको करने से उस दुश्मन की बुद्धि पूरे तरीके से भ्रष्ट हो जाती है। वो आपको तो छोड़ देता है और अपने परिवार में ही लड़ना शुरू कर देता है, उसके परिवार का कलेश कभी खत्म नहीं होता।
जिन लोगों को बार बार बीमारी होती है, अलग अलग बीमारियां होती हैं, आज बुखार आ गया, कल खांसी हो गई, परसों टीबी हो गई, फिर कुछ और हो गया, फिर उसके बाद कुछ और हो गया, मतलब वो 365 दिन और 365 बीमारी जिस व्यक्ति को लग जाती हो लगातार, और वो बीमारियां ठीक होने का नाम नहीं लेती हैं, तो ऐसे व्यक्ति की एनर्जी विसर्जन हमको बरगद के पेड़ के नीचे करनी होती है। दुश्मन को सख्त से सख्त सजा देने के लिए, दुश्मन को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए, उसका नामो निशान मिटाने के लिए एनर्जी विसर्जन होती है एक इमली के पेड़ के नीचे। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये जो बताया है एनर्जी विसर्जन के बारे में, आपको थोड़ा समझ में आ गया कि वो पूरा विस्तार तो मैं नहीं दे सकता इसमें। और एनर्जी विसर्जन जो होती है इसके बहुत, मतलब ऐसे नहीं होते कि 2, 4, 6, 10 दिन लगते हो। ये एनर्जी विसर्जन बहुत ही शीघ्र काम करती है और बहुत ही टारगेटिंग होता है इसका, एक टारगेट होता है फिक्स, कितने समय में काम करता है। मिसाइल की तरह काम करती है, जैसे कोई मिसाइल 5 मिनट में, 10 मिनट में अपने टारगेट को जाकर के भेदन कर देती है, सेम एनर्जी विसर्जन उसी तरीके से करती है। अगर एनर्जी विसर्जन करते वक्त जरा सी भी व्यक्ति को चूक हो जाती है, अगर मन में जरा सा भी कोई ख्याल गलत आ जाता है और आप किसी की एनर्जी विसर्जन कर रहे हैं और वो एनर्जी विसर्जन करते वक्त आपका कहीं पर भी गलत ध्यान जा रहा है, तो आप ध्यान रख लेना वो एनर्जी वहां पर चली जाएगी। और अगर वहां पर जाएगी और वो व्यक्ति अगर कोई अच्छा है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उसके लिए। और उसको एनर्जी विसर्जन की दिशा परिवर्तन करने के लिए कई बार साधक को अपने परिवार पर, अपने ऊपर ही लेनी होती है उस वक्त। और उस वक्त ऐसी कंडीशन में कई बार व्यक्ति के परिवार में मौत भी हो जाती है उस साधक के जो आपका एनर्जी विसर्जन कर रहा है। उसके परिवार में कोई विग्रह भी खड़ा हो जाता है, आपको तो वो बचा देता है, मगर कई बार उसके परिवार की मुसीबत बढ़ जाती है। तो इसलिए एनर्जी विसर्जन के बारे में पूरा विवरण हम नहीं दे सकते, और इसके लिए आप अपने किसी गुरु से मिलिए। इनके सबके अलग अलग मंत्र होते हैं, आपके पूजा करने के मंत्र अलग होते हैं, आप हवन करते हैं अलग होते हैं, दुश्मन के जाप करने के लिए अलग होते हैं, जैसे बगलामुखी के मंत्र होते हैं शत्रु दोष नाश के लिए। मगर एनर्जी विसर्जन के मंत्र बिल्कुल अलग होते हैं, उनसे एनर्जी विसर्जन होती है। जैसे यमराज किसी व्यक्ति के जब प्राणों को खींचता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसे रोक जाए, इसी तरीके से जब एनर्जी विसर्जन किया जाता है तो व्यक्ति की संपूर्ण ऊर्जा को उसके शरीर के, उसके आभामंडल से खींच लिया जाता है। और खींचने के बाद में उसकी नकारात्मक या सकारात्मक जो भी शक्ति को हमें खींचना है, उसे खींचने के बाद ही उसको अपने अंडर में लिया जाता है और फिर उसके बाद उसे एनर्जी विसर्जन उसका किया जाता है। यह है। तो दोस्तों, अगर आज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर भी करें। मित्रों, आपको शेयर करने में भी ज्यादा समय नहीं लगता, लाइक करने में भी नहीं लगता, और जिंदगी में एक बार आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। प्लीज आपसे निवेदन करते हैं, आप इतनी कंजूसी ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा, फिर बोल रहा हूं, इसको शेयर भी करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।